हेलो बच्चों, वेलकम टू इंफिनिटी माइंड्स मैथ्स। मैं अपेक्षा और आज का हमारा सेशन है बहुपद, जो क्लास 10th का चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनॉमियल। इससे पहले हमने बहुपद का इंट्रोडक्शन देखा, एक्सरसाइज 2.1 किया और उसमें जो ग्राफ थे उनको भी सॉल्व किया। ठीक है, अब हम आज आगे पढ़ेंगे जिसमें एक्सरसाइज 2.2 भी आपका शामिल होगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले जैसे पिछली क्लास को हमें रिवाइज करना जरूरी होता है, वरना ये तो वही बात हो गई कि बिना दूल्हे के बारात निकाल देना। तो पहले हम पिछले को एक बार रिवाइज कर लेते, जिसमें क्या था आपको याद आ रहा होगा। पहले हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद होता क्या है? ठीक है, तो बहुपद एक ऐसा परिवार होता है जिसमें एक्स वाई जेड चर, जिसमें चर एक्स वाई जेड या ए बी सी की घात क्या होती थी? घात पूर्ण संख्या होती थी। इनकी घात क्या होती थी? पूर्ण संख्या, लाइक 0 1 2 3 इस टाइप से होती थी। ठीक है, ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये अपने ससुराल का ऐसा दामाद है जो हमेशा पूरा ही रहेगा। आधा अधूरी चीजें इसे पसंद नहीं आएगी। जैसे अगर इस पे हम पावर अगर माइनस की इसको दे देंगे या हाफ की दे देंगे, इस पे अगर हम माइनस की पावर दे दिए या इस पे हम हाफ की पावर दे दिए तो इसको ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो ऐसे आपको क्लियर हो सकता है कि बहुपद क्या होता है? जिसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब आगे हमने शून्यक देखा था। शून्यक क्या था? एक्स की वह वैल्यू होती थी, शून्यक एक्स की वह वैल्यू होती थी जो पूरे इक्वेशन की क्या कर दे? लंका लगा दे। जैसे अगर कोई इक्वेशन 3x² प्लस 2x प्लस 5 इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसमें x की ऐसी वैल्यू होती थी जो जिसपे जिसकी जो वैल्यू इस इक्वेशन पे रखने पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसका वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रखने पर जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाता था? बहुपद का शून्यक। ठीक है, यहाँ तक पिछली चीजें हैं। ठीक है, और फिर हमने ग्राफ देखा था कि x एक्सिस पर जहां जहां ग्राफ टच करेगा वो क्या होंगे? जहां जहां एक्स अक्ष पर टच करेगा ग्राफ वो उतने शून्यक होंगे। ठीक है, किसी इक्वेशन के, किसी ग्राफ के। ठीक, अब आगे हमें देखना है कि शून्यक और इक्वेशन के बीच में संबंध। ठीक है, क्या देखना है? शून्यक और कोफिशिएंट, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध, के बीच का संबंध। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को। ठीक, अब ये देखिए, इसके और इसके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है हमें ये देखना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो कॉपी पेन निकालो। अब हम 2.2 का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 को हम इससे पहले कि सॉल्व करें एक बार इनके आपस में बीच के संबंध को हम देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इनके शून्य क्या क्या होते थे? हमने देखा था, एक अल्फा होता था, एक बीटा होता था। ठीक है, ये अल्फा और बीटा क्या हो गए? बच्चे हो गए, और ये ए बी सी क्या हो गया? उनके पेरेंट्स हो गए। ओके, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशन हमें देखना होगा। बच्चों में आप खुद को ले लीजिए और एक अपने भाई को ले लीजिए। ठीक है, अब आप जो भी हो, बॉय हो गर्ल हो जो भी हो। ठीक है, अल्फा ए से आप मान लीजिए आप हैं, ठीक, और बीटा बी से आप मान लीजिए कौन है? आपका भैया है। ठीक है, या भाई है। ठीक है, या भाई है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा होता था। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी? माइनस बी बाई ए है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कहाँ माइनस लगाते हैं? अल्फा प्लस बीटा में माइनस होता है या अल्फा इंटू बीटा में माइनस होता है, किसमें होता है? इसको बस एक बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगी। देखिए, ये तो हो गए आप, ठीक, ये हो गया आपका भाई। ठीक है, अब आपकी मम्मी ने या पापा ने आप दोनों को बुलाया। ठीक है, प्लस का मतलब दोनों मिलके आओ। ठीक है, दोनों आए। अब
भैया अपनी बातें रखना, भाई अपनी बातें, भाई तो वैसे भी स्टार्ट करता है तो चुप नहीं होता, भाई कितनी चीजें हमारे बारे में बोल जाता है। तो भाई बोलना शुरू किया शुरू किया शुरू किया, हम बेचारे नीचे, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, और भाई बोलते 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 इतना बोल गया कि आपके बारे में निगेटिव चीजें बोलता गया। प्लस का मतलब है आपको बुलाया गया, ठीक, भाई को और आपको बुलाया गया, भाई ने इतना बोल दिया कि आपके बारे में निगेटिव बातें बोल दी, ठीक है। अब इससे समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा अगर रहेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और भैया ऊपर रहेगा और आप नीचे रहेंगे, यानी माइनस बी बाई ए रहेगा, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, इससे मान लीजिए कि आपके बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, आपके और आपके भाई के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है। अब झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ, उसके बाद से बीच में आपके चाचा चले आए, ठीक है, और चाचा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, चाचा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चाचा आपके सर पे हाथ रखे और बोले नहीं नहीं, ये जो भी बोल रही है या जो भी बोल रहा है वो सही है, इसका भाई गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये आ गए चाचा आपके, ठीक है, और वो बोले कि ये आपके सपोर्ट में वो खड़े हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ओके। तो समझ में आया, अगर प्लस रहेगा तो निगेटिव भाई, ठीक, और अगर भाई ऊपर रहेगा और अगर इंटू रहेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि आपके बीच बचाव में चाचा चले आएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन इस टाइप्स के दिए रहेंगे, उसमें हमें क्या करना है, पहले मिडिल पार्ट को क्या करना है, स्प्लिट करना है, उसके बाद जीरोस निकालना है, उसके बाद हम फॉर्मूला में अपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला में रख के चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म, याद रखिए मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है, उसके बाद जीरोस निकालेंगे, ओके, उसके बाद जीरोस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको स्प्लिट करिए, मतलब 2 को ऐसे आप तोड़िए, ठीक है, 8 का यूज करके आप 2 को ऐसे तोड़िए, बस 8 का यूज करके 2 को ऐसे तोड़िए कि 2 आ जाए, यहाँ इस वाले कोफिशिएंट और यहाँ के कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 दिया हुआ, इन दोनों कोफिशिएंट को यूज करके हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 2 कैसे आएगा। सिंपली हम लोग ऐसे करते हैं इसको, 8 ऐसे में कैल्शियम एचसीएफ के बेसिस पे करते, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। 2 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, और 2 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़े या घटाने पर बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला इन दोनों के कोफिशिएंट वाला टर्म आए, ठीक है। अब देखिए आगे के एक्सरसाइज करेंगे, आगे क्वेश्चंस तो समझ आएगा, पहले इस पे देखते हैं क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे माइनस 2x लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें क्योंकि माइनस लाना है यहाँ पे, तो हम बड़े वाले के साथ माइनस लेंगे और हम छोटे वाले के साथ क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब -8, अब इसको सॉल्व करते हैं, x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 और प्लस 2 को कॉमन लेते हैं यहाँ से तो फिर x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या निकल के आया, एक x माइनस 4 और एक x प्लस 2। अब इसके कितने जीरोस निकल के आए, 2, एक कितना, अब देखिए इसको इक्वल में 0 होता है, उधर भेजेंगे, थोड़ा डिटेल्स फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, ठीक है। ये दो हमें जीरोस मिले, एक 4 मिला और एक -2 मिला। एक बार चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस -2, ऐसे माइनस के साथ लेके चलेंगे, ओके, ठीक है। तो ये कितना आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस -2 इक्वल टू कितना आया, 2 आया, बीच वाला टर्म आएगा, बीच वाला टर्म आया 2 आया, और अल्फा अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू -8, ओके, -8 आएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए 4 इंटू 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 इंटू 1 4 हुआ, 4 को जब ऐसे करिए एलसीएम लीजिए, 2 2 जा 4,
2 1 2, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो बीच वाला टर्म हमें मिल गया। तो सिंपली लिखिए 4s स्क्वायर, माइनस को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से लिखिए आप 2 + 2 2 2 4 + 1, ये s भी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। मैं बहुत डिटेल्स में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब 4s स्क्वायर शायद बहुत बच्चों को ये आता होगा, बट बहुत को नहीं भी आता होगा। अब ये माइनस के साथ ये आया और ये s आया इधर से, ठीक है। अब फिर ये माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, और ये 2 आया और यहाँ से फिर s आया, क्योंकि इस s का गुणा इसमें भी होगा, इस s का गुणा इसमें भी होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आई, +1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 2s कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से अलग से लिया जाता है, फिर इन दो में अलग से लिया जाता है, तभी आपको जीरोस मिलते हैं, ठीक है। 2s कॉमन लिया, कितना आया, s - 2, फिर यहाँ से 1 कॉमन लिया तो कितना आया, यहाँ पे 2s आएगा, ठीक है। 2s यहाँ से आप कॉमन लीजिए, यहाँ से आप कॉमन लीजिए -1 को, तो कितना आएगा, माइनस कॉमन हो गया यहाँ पे, तो 2s और फिर अंदर आ गया -1, ओके। यहाँ पे भी -1, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को एक साथ लिखिए, ये दोनों सेम है तो फिर कॉमन ले लीजिए, तो 2s - 1, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख लिया जाता है, 2s - 1। यहाँ तक समझ में आया। तो s की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक देखिए 2s - 1 = 0 अगर करते हैं तो s = 1/2 आएगा, और एक और 2s - 1 = 0 करते हैं तो s = कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसके दो जीरोस मिले हमें, यहाँ से हमें दो शून्य प्राप्त हुआ, 1/2 और 1/2। एक बार अपना हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, भाई हमेशा निगेटिव बोलता है आपको, है ना। और अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, आपके चाचा आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, जिससे आप पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो -b की जगह पे क्या है, ऑलरेडी माइनस के साथ 4 है, ये इसका माइनस तो लिखेंगे और b का अपने माइनस के साथ लिख देंगे, ठीक है। और फिर a की जगह क्या है, 4 है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 1 हो गया, 1 आया। यहाँ से देखिए क्या 1 आ सकता है, हाँ बिल्कुल, अगर हाफ हाफ है, अगर अल्फा = 1/2 है और बीटा = 1/2 है, तो इनको आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c की जगह क्या है, 1 है, a की जगह क्या है, 4 है, ठीक है, c/a हो गया। अल्फा इंटू बीटा में आप कर लेते हैं, अल्फा हमारे पास 1/2 है और बीटा हमारे पास 1/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया, ठीक है। अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगर आप इसको 2-3 बार खुद से, ये नहीं कि हाँ छाप लिया हो गया, नहीं, आपको 2-3 बार खुद से इसको करना होगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए। 6x² - 3 - 7x, ले अब ये कैसे होगा, ये तो इधर वाला इधर दे दिया, इधर वाला इधर दे दिया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए भाई, ये है आपका अलर्ट वाला क्वेश्चन, अलर्ट हो जाओ। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको सही से अरेंज करो, इसको 6x² और इसको 7x को एक साथ लाओ और 3 को ऐसे अरेंज करो, तब करो। अब देखो 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6 3 18, अब करो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, जोड़ो घटाओ, देखो कैसे 7 आएगा, जोड़ो घटाओ। अगर यहाँ से किया 3 2 6 और 3 7 नहीं, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 9 - 2, ये हमें फाइनली लिखना होगा। तो 6x² माइनस को छोड़ दो, इसको लिखो 9 - 2 और x को इसके साथ लिखो -3। अब इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, 6x² माइनस के साथ गया 9 और इसके साथ x आ गया, ठीक। फिर यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2 और x -3, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन हो सकता है, 6 तो कॉमन हो नहीं सकता, 3 हम कॉमन लेते, 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी, 3 और x दोनों जगह है, x कॉमन लिया तो कितना आया, 3 2 6 x -3 3 9, क्योंकि x पहले ले चुका है तो इसके साथ x नहीं लिखाएगा, और यहाँ पे 2x था तो एक x ले लिए तो एक x लिखा गया, समझ में आया। अब प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, ठीक है। अब 2x - 3, अब देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, इसको एक साथ लिख लो, 2x - 3 को एक बार लिख लिया और इन दोनों को एक साथ 3x + 1।
अब देखो यहाँ पे कौन कौन से शून्य प्राप्त हो रहे हैं, x इक्वल टू 3/2 एक मिल रहा है और एक -1/3 मिल रहा है। ठीक है, दो शून्य मिल गया। अब एक बार हम अपना चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अपना हम आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इस पे देख के मत करना, ये देखना, ये तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन है जो तुमने बनाया है। -b/a ऑलरेडी माइनस 7/a की जगह 6, तो ये कितना हो गया 7/6। एक बार देख लेते हैं, अगर 3/2 को और -1/3 को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों अलग अलग है। तो 3 2 6 एलसीएम हो गया, 2 से 3 बार में गया और 3 3 जा 9, और ये प्लस माइनस माइनस 3 से 2 बार में गया और 2 1 जा 2, कितना आया 9 और 2 9 में 2 गया 7/6 आ गया। सही है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है माइनस के साथ 3 और ये कितना है 6। अब एक बार देख लेते हैं, 3/2 इंटू -1/3 को मल्टीप्लाई, 3 1 3 मल्टीप्लाई हमेशा सीधे सीधे होती है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड रहता है तब उल्टा करते हैं तिरछा। 3 1 3 माइनस के साथ -3 और 3 2 6 आ गया। सही है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे वरना सेशन बहुत लंबा हो सकता है, तो जल्दी 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 से क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। जो क्या दिया 4u² प्लस 8u। अब क्या करें भाई, इसमें तो 3 टर्म दिए नहीं है, इसमें तो 2 ही टर्म दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको भी कर लेंगे, क्योंकि 4 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 2 बार में 8 भी कॉमन हो जाएगा, और u दोनों जगह है तो एक u को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 4u कॉमन लेते हैं तो एक u यहाँ बच गया और प्लस 4 2 जा 8 यहाँ बच गया। ठीक है, अब इसको सिंपली हम क्या लिखते हैं, u प्लस 2 इक्वल टू 0 एक लिखते हैं और एक 4u इक्वल टू 0 लिखते हैं। दो शून्यक हमें सिंपली शून्यक दो मिल जाएंगे, कौन कौन से, एक तो आपको 0 मिल जाएगा क्योंकि u के साथ u इक्वल टू 4 को जब इधर भेजेंगे तो 0 ही आएगा, और एक 2 को प्लस में 2 था, प्लस में 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0 और -2। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं भाई। ठीक है, -2 और 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना है, इस क्वेश्चन में ये क्या है अल्फा है, ये क्या है बीटा है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे -2 आएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0 आएगा। शायद मैं थोड़ा डिटेल से समझा रही हूँ, बहुत बच्चों को आ रहा होगा तो वो बोल रहे होंगे कि क्यों इतना डिटेल से कर रही हैं, बट बहुत बच्चे हैं जिनको ये नहीं आ रहा होगा तो उनको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार आंसर चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो हमारा आ गया -2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 0, तो एक बार देखते हैं -b/a होता है। ठीक है, अब ये -8/a, a की जगह 4 कटा तो कितना आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -2 आई, जो कि सही आई बिल्कुल। अब चूंकि यहाँ पे c नहीं दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, चूंकि c नहीं दिया है तो आप 0 लिख देंगे c की जगह, और 4 आपको पता है कि 0 से किसी में भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। अब इसको कैसे करें, इसमें तो ना तो t दिया हुआ है ना तो थर्ड टर्म दिया हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, है ना बच्चों। अब तो आप सोच रहे हैं इसको कैसे किया जाए, तो आप ये तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर t² दिया है तो हम 15 को ऐसा कौन से रूप में लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा संख्या लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है 15 है। देखिए आपको पता है अगर √15 अगर लिखते हैं और √15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा, आएगा ना। ठीक है, ये c है, कभी भी देखिए इसके साथ कोई दूसरा आपके साथ चर नहीं मिल रहा, तो यानी ये c है और ये क्या है, ये आपका a है। a के साथ क्या कोफिशिएंट है 1 है। ठीक है, b नहीं दिया यहाँ पे, यानी b की जगह पे यहाँ पे 0 रखाएंगे जब हम उसको सेटिस्फाई करेंगे तब। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। अब ये कुछ दिख रहा है, शायद ये a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ओके, तो चलिए
इसको एक बार उस रूप में लिख के देखते हैं, क्या हो जाएगा, t प्लस रूट में 15 एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा t माइनस रूट 15। ठीक है, अब इसके दो शून्य क्या क्या मिलेंगे, एक होगा माइनस रूट 15 और एक होगा प्लस में रूट 15। ये मेरा बेटा बीच में आके बहुत डिस्टर्ब करता है। अब इसको एक बार हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है, कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा रूट 15 प्लस रूट 15, तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, बी की जगह क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे 0 और ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहां से हम अपने शून्यक से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, जो आ जाएगा 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए, क्योंकि सी दिया है 15 बट ये माइनस के साथ दिया है और ए दिया है 1, तो इसकी वैल्यू माइनस 15 आ गई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, तो रूट 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका केवल 15 हो जाएगा और ये क्योंकि इसके साथ माइनस था तो माइनस। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4। एक बार इसको देखते हैं, ये क्योंकि ठीक दिया है, सीधा सीधा दिया है, तो 3 और 4, 4 3 जा 12 करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, जोड़िए घटाइए देखिए, क्योंकि इसके साथ 1 है। ठीक है, 1 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस रहने दीजिए 4 माइनस 3 के साथ x माइनस 4। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस का माइनस 4x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन नहीं बस x कॉमन है, तो 3x माइनस 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 एक साथ और x प्लस 1 एक साथ, शून्य क्या क्या मिले, एक तो मिलेगा 4/3 और एक मिलेगा -1। एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस ऑलरेडी -1/a की जगह 3, यानी माइनस माइनस प्लस 1/3, अल्फा प्लस बीटा 4/3 में अगर हम -1 को जोड़ें तो कितना आएगा 4, पहले नीचे एलसीएम ले लीजिए 3 4 और -3 कितना आया 1/3, सेटिस्फाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, आई होप ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस तो आपको आते होंगे क्लास 10th में, क्योंकि आप हैं इतना तो आपको आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। सी बाई ए, तो ये माइनस के साथ 4 और ए 3। ठीक है, एक बार इसके साथ चेक कर लेते हैं, 4/3 इंटू -1 सिंपली -4/3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया चीजें, सारी चीजों को एक बार आप ध्यान से देखिए। ठीक, अब तो चलिए हमने क्या किया था, पेरेंट्स दे रखे थे तो हमने बच्चे निकाले, बच्चे मीन्स मैंने बताया था जैसे अल्फा बीटा 2 बच्चे हैं और एबीसी पेरेंट्स हैं। ठीक है, निकाल लिए और उसके बाद हमने सेटिस्फाई भी करके देख लिया कि एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने कराया था t स्क्वायर माइनस 15 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या देखना था, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, आपको बच्चे दिए होंगे, मीन्स अल्फा बीटा दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, और आपको क्या निकालने होंगे, आपको निकालना होगा उनके पेरेंट्स, मतलब आपको एक पूरा इक्वेशन बनाना होगा। ओके, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि देखिए इसको ध्यान से, एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे सम, ठीक है, फिर एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा अच्छे समझाती हूँ, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस की दीवार है, ये नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है। अब इसमें बहुत आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी है, अल्फा आपको दिया है 1/4 और बीटा आपको दिया है -1। ठीक है, बीटा आपको -1 दिया। अब इससे आपको इक्वेशन बनाना है, तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ओके, फिर माइनस लगा दीजिए। अब अल्फा और बीटा का सम कर लीजिए 1/4 प्लस ये देखिए -1 है यहाँ पे, -1, ठीक है, और फिर x, फिर प्लस, फिर प्रोडक्ट में 1/4 इंटू -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, 4 1 4, 1 -4/4 x प्लस ये क्या -1/4 इक्वल टू 0। देखते हैं कुछ होता है, चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस -3/4 एक्स -1/4 इक्वल टू 0। ठीक, इधर देख लेते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4 एक्स, अभी मैं बहुत डिटेल्स में कर रही हूँ, आगे मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगी, बट आपको एग्जाम में डिटेल्स में करने होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे तो हम ऐसे घिस पिट ऐसे वाला आंसर तो दे नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, पहले 4 का एलसीएम ले लीजिए, ओके, 4 का एलसीएम लेंगे, आप जानते हैं यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 से 1 बाहर में गया, 3x -1 इक्वल टू 0। अब 4 को इधर भेज दीजिए, कोई मतलब नहीं, 0 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। यही आपका डिजायर्ड इक्वेशन है, यही आपको निकालना था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, 2-3 क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चन है ओनली, 1 ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक। आगे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी हम निपटाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, √2 और 1/3, √2 और 1/3, जैसा कि हमें पता था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ओके, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इनका सम √2 प्लस 1/3x और यहाँ पे क्या रहता था माइनस, ओके, अब यहाँ पे क्या रहता था प्लस √2 इंटू 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1/3, एलसीएम लिया है 3 यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, एलसीएम लिया है तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ, एक्स प्लस इंटू करेंगे √2/3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, ये ना तो ऐड हो सकता है ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसको आप लिख लीजिए सिंपली 3√2 प्लस 1 एक्स अपॉन में 3 और प्लस, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो ये नहीं कि आप 3 में 1 जोड़ देंगे, नहीं, इसके साथ √2 भी, अगर इसके साथ √2 होता तब आप 3 में 1 जोड़ के 4√2 लिख सकते थे, बट इसके साथ नहीं है तो ऐसे लिखेंगे प्लस √2/3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2, यहाँ पे 3 एलसीएम लिया, 3 को उधर भेज दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये आपका बन के आ गया इक्वेशन। देख लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 और √5 है, ठीक है, 0 और √5 है, ठीक। 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, 4th क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आराम से हो सकता है, 5th क्वेश्चन भी इजी है एंड 6th भी इजी है, मैं एक बस करके आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम 0 प्लस √5x प्लस प्रोडक्ट 0 इंटू √5 इक्वल टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर 0 में √5 जोड़ेंगे कुछ नहीं, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि क्या होता है माइनस होता है, √5x और 5 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 0, ये आ गया आपका बहुत इजीली इक्वेशन,
ठीक है, आगे का भी करा देती हूँ मैं, फोर्थ नंबर भी करा देती हूँ। 1 1 दिया हुआ है, फोर्थ नंबर में 1 1 सबसे आसान, सबसे सबसे आसान। एक्स स्क्वायर माइनस सम 1 प्लस 1x प्लस प्रोडक्ट 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 2 2x प्लस 1 1 1 0 हो गया, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, -1/4 और 1/4। -1/4 और 1/4, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम -1/4 प्लस 1/4 एक्स और प्लस में प्रोडक्ट -1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते एक बार, 4 को एलसीएम लेते हैं, -1 प्लस 1 0 हो गया, ये कट जाता है, ये कट जाएगा, 0 आएगा, 0/4 तो 0, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां से भी आप काट सकते हैं, -1/4 प्लस 1/4, यहां से भी 0। ठीक है, बट आगे मैंने कर दिया एलसीएम लेके। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस 1 1 1 और 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब ये 16, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा आपका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप डायरेक्ट ये लिखे -1/16 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 16 इधर भेजा, 16 एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये नहीं कि आपने इसको छाप लिया, नहीं, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो ताकि आपकी चीजें क्लियर हो सके। 4 और 1 दे रखा है। ठीक है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस सम 4 प्लस 1x प्लस प्रोडक्ट 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5x प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस सारे क्वेश्चंस को आप एक बार बिना देखे करिए। ठीक है, आगे ऐसे ही, आगे और भी वीडियोस के लिए, आगे ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मैथ इतनी आसानी से समझ में आए। कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मैं दे रखी हूँ उससे। और पहले तो ये सब देखने से पहले हमारे पिछले सेशंस को जरूर देखें ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।